गांव रुड़कली में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई माए बहने, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष जी जिया चौधरी जी, साथ ही में मंच पर उपस्थित और न सिर्फ मंच पर बल्कि आप सबके बीच में बहुत ही दिनों से बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे हैं गंगों से हमारे मामा जी मज़ाहिर हसन राणा जी, जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। जब कश्मीर चुनाव हुआ तो कश्मीर में इन्होंने पार्टी के लिए मेहनत करी। आज भी 20-25 दिन से यहाँ आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं। उससे पहले मुझे चुनाव लड़वाया, जितवाया अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से। आज आपके बीच में मेरे मामा यहाँ पर हैं। समझिए मैं बहुत दिनों से आपके बीच में ही हूँ। साथ ही में मंच पर गांव रुड़कली से शाहिद भाई और तमाम जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना नजर मोहम्मद साहब मेरे साथ ही आए हैं, मूसा भाई, नवाब अली भाई जटवाड़ा से पीछे खड़े हैं, और सबसे अहम मैं नाम लेना चाहूंगी हमारे अंकल इलम सिंह गुर्जर जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए बहुत मेहनत हमारी बहन के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ पार्टी की तरफ से। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। एक मकसद को लेकर आपके बीच में आए हैं और ये बहुत अहम चुनाव है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही सरकार ना बदले, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं सबने कड़ी मेहनत करी, और इतनी मेहनत करी कि आप लोगों ने दिल्ली की जो सत्ता है उसकी जड़ें हिलाने का काम किया। आज पार्टी को एक गति मिली है, एक ऊर्जा मिली है, और उसको बढ़ा के रखने का, उसको कायम रखने का फर्ज आज आपके और हमारे कंधों पर है। क्योंकि इसी चुनाव से आने वाली 27 का रास्ता तय होगा। और आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से आप और हम कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। भाजपा के पास कोई योजना नहीं है किसी भी वर्ग के विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला अपना रखा है जो कि बहुत आसान है, फूट डालो और राजनीति करने का। अंग्रेजों ने अपनाया था, अब इन्होंने अपना लिया है। इनको जवाब देने का रास्ता हमारे पास सिर्फ यही है कि हम आपस में एकजुटता रखें। किसी एक वर्ग से, किसी एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। मैं जानती हूँ चुनाव में और भी लोग अन्य पार्टियों से हमारे बीच में हैं, एक आपके गांव से ही हैं। हमें उनसे कोई द्वेष भावना नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन जो सूझबूझ है वो जनता के हाथ में है। आप लोगों को फैसला करना है कि आप कहां अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब पार्टी की सरकार रहती है तो आपको सर उठा के जीने का मौका मिलता है। इसलिए आप सबसे मैं ये गुजारिश करने आई हूं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा आपकी और हमारी तरफ देखा है, हमारे लिए योजनाएं बनाई है, हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हमें जरूरत है कि हम लोग एकजुट होकर उनका साथ दें, उनके पीछे खड़े हों और इस चुनाव को जिताने का काम करें। आपसे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ये समझें कि अगर आप बट गए वोटों में तो कोई यहां से जीत के नहीं जाएगा। ना आपके प्रत्याशी जीत पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। इसलिए आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना है। जो पार्टी सबको जोड़ने की बात करती है, जो पार्टी पीडीए की बात करती है, आपको और हमें सबको उनके साथ चलना है, तभी हम अपना मुस्तकबिल बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है
यहाँ पर बहुत ही हक और अधिकार के साथ मैं आपसे ये मांगने के लिए आई हूँ कि आप मेरी पार्टी को, हमारी बहन सुम्बुल राणा जी को वोट दें, क्योंकि ये मेरे पिताजी का, मेरे वालिद साहब का कार्य क्षेत्र रहा है और अपना आखिरी वक्त उन्होंने आपकी खिदमत में गुजारा है। और मुझे मालूम है कि जब जब भी यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग खड़े हैं, मेरा जब चुनाव था तो भले आपके वोट ना पड़ते हो, लेकिन आप सबने दूर से मुझे दुआओं से नवाजा था। तो उसी हक और अधिकार के साथ आज आपके बीच में आई हूँ कि आप हमारी पार्टी को मजबूती दें। पार्टी मजबूत होगी तो हम आप सबकी लड़ाई और मजबूती से लड़ सकेंगे। और आज आपकी दुआओं से मैं लोकसभा में हूँ, आपसे दूर भले ही हूँ क्षेत्र में, लेकिन आपकी दुख, आपकी पीड़ा, आपका हर दर्द अपने दिल में लिए हुए हूँ। कोई ऐसी बात आपकी हुई तो आपकी आवाज आपको संसद में गूंजती हुई जरूर नजर आएगी। इसीलिए बस आपसे ये अधिकार से मैं मांगना चाहती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप लोग बहुत सोच समझ के और एकजुटता के साथ अपना एक एक वोट गिन गिन कर आपको साइकिल के निशान पर बटन दबाकर हमारी बहन सुम्बुल राणा को यहाँ से जिताने का काम करना है।